हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में अपन बात करने वाला है दोस्तों रीट पात्रता परीक्षा 2011 में जो पेपर आया था लेवल फर्स्ट में मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न आए थे, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बना रहेगा। और लेवल फर्स्ट में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन बात करें 30 प्रश्न आते हैं मनोविज्ञान के। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु दोस्तों कहा जाता है, किसे कहा जाता है यहाँ पर? पूर्व बाल्यावस्था को। किसे? पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु यहाँ पर कहा जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन किया गया था, यानी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। फिर देखिए उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए विकास का अर्थ है। तो विकास का अर्थ क्या है यहाँ पर देखिए, विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या है, विकास का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 5, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कौन सा नहीं है? देखिए विकास की प्रत्येक अवस्था में खतरे होते हैं, बिल्कुल। विकास उकसाने व बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सत्य नहीं है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, बट जबकि होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर पुरुषोचित एवं स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 6 का। फिर देखिए प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या कहलाता है। तो सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना कहलाता है लाभकारी हो या अलाभकारी, यह किस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 7 का। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों कि 5 वर्ष का राजू खिड़की के बाहर अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है और राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। तो राजू का जो है उछलना किस सिद्धांत का यहाँ पर उदाहरण। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, शास्त्रीय अनुबंधन का। क्या दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन का यहाँ पर उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा यहाँ पर उदाहरण होगा। तो ये देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा मित्रों के द्वारा उपहास, यहाँ पर सकारात्मक दंड का एक उदाहरण है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, बिल्कुल ले जाती है। यह व्यक्ति की शारीरिक और आवश्यकता की संतुष्टि करती है, बिल्कुल करती है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करती है, या फिर यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। तो यहाँ पर देखिए ये भी सही है, लेकिन क्या है, व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 10 का डी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 11 की बात करें, किस उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर अस्थायी परिवर्तन दोस्तों कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पर, अभ्यस्तता। क्या कहलाता है, अभ्यस्तता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर देखिए यहाँ पर 12 कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन के लिए अध्यापक को किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, यह इस विधि का प्रयोग एक अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है। तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है,
फिर देखिए यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक कहा जा सकता है, या फिर इनमें से ये सभी। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, इन सब का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इन ये सभी यहाँ पर राइट आंसर हो गए। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और यदि देखिए यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास का प्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर आता है अपना 14 कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। 6 से 10 वर्ष का जो बालक है ये किस में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है, विद्यालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए प्रश्न नंबर 15 की बात करें दोस्तों, तो कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है, तो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है यह कहता है कि मानव मस्तिष्क बर्फ की एक बड़ी चट्टान के समान है। फिर देखिए प्रश्न नंबर आता है अपना कौन सा 16 की बात करें तो इसमें देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जब लोगों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, तो कौन सा यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन। क्या होगा दोस्तों, विस्थापन इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। देखिए समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके किसे आवश्यकता को यहाँ पर संतुष्ट किया जाता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। कौन सा यहाँ पर भावात्मक जो है बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा क्या हो दोस्तों, सोलिनता। क्या है, सोलिनता यहाँ पर भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, जबकि बाल अपराध भगोड़ापन और कमजोरों को डराने वाले यहाँ पर क्या भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जाता है। निःशक्त जो बालक होते हैं उनके लिए जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, वो उनके लिए जो समावेशी शिक्षा का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। देखिए कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, बुद्धि लब्धि का जो है यहाँ पर देखिए 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, या फिर देखिए अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना ये मानसिक मंदता की विशेषता नहीं, जबकि बुद्धि लब्धि 25 से 70 होती है, धीमी गति से सीखना इसमें होता है, और वातावरण के साथ अनुकूलन में क्या होता है, कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो प्रश्न नंबर 20 का यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा जो तरीका सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। देखिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तरीका है वो यहाँ पर है क्या है, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं, और यहाँ पर है कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है। तो कमजोर वर्ग से बालक से क्या तात्पर्य है, तो देखिए कमजोर वर्ग की बात करते हैं यहाँ पर देखिए ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे होती है, उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए क्या कहा जाएगा, उन्हें कमजोर वर्ग में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 23 पर आता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा। तो विद्यार्थी अध्यापक जो अनुपात होगा वो होगा 30:1। क्या होगा, 30:1 यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका 30, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए
अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं यानी गलत है? तो फिर देखिए, अध्यापक एवं शिक्षकों के मध्य व्यवसाय के बड़े जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो फिर देखिए, इसका जो कथन सही नहीं है क्या है कि व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता, इसमें सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें? सूक्ष्म स्तर पर जो है क्रियात्मक सूक्ष्म स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना का संकलन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि सच नहीं है। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्रश्न नंबर 25 पर चाहते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? देखिए, कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, बिल्कुल है। शिक्षण अनौपचारिक एवं अनौपचारिक होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षण अनुवेशन होता है, तो देखिए शिक्षण अनुवेशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, 25 का डी। फिर देखिए 26 पर आते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। तो किससे महत्व दिया गया? 2005 की जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा है उसके अनुसार गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किससे अधिक महत्व दिया गया? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? बालकों के संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम के सुधार को यहाँ पर देखिए इसमें क्या है अधिक महत्व दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा सुधारों को सुझाया गया है? किस परीक्षा सुधारों को यहाँ पर सुझाया गया? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कक्षा, देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 पर आते हैं तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कक्षा 10 की जो परीक्षा वो HA को यहाँ पर सुधार दिया गया है, सुझाव यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं कि दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? दबाव को कम करने एवं परीक्षा में सफलता के लिए यहाँ पर क्या आवश्यक है? तो देखिए दबाव को कम करने के लिए यहाँ पर देखिए परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर कम अवधि की परीक्षाओं में अंतःकरण यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए प्रश्न नंबर बात करते हैं 29 की। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है दोस्तों? मूल्यांकन का उद्देश्य पूछा गया है। तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली के रूप में बदलने रूप में लेबल करना, जिन विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्र को पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्ट पोषण करना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा 29 का। प्रश्न नंबर 29 की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन का जो उद्देश्य यहाँ पर देखिए उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि पोषण करना इसका मूल उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 29 का डी होगा। फिर देखिए अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान 2011 जो पेपर हुआ था हार्टेट, उसका जो है यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? देखिए प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर माना जाता है? तो यहाँ पर अपन बात करें तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे अच्छा होता है प्राथमिक विद्यालयों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।